नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि दूसरों का गुस्सा या उनकी कही बुरी बातें हमें कितना ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि अपनी मन की शांति की चाबी किसी और के हाथ में कैसे ना दें। और यकीन मानिए, ये सबक बहुत पावरफुल है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई बिना किसी बात के बेवजह हम पर अपना सारा गुस्सा निकाल दे तो आखिर करना क्या चाहिए, है ना? मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है और इसका जवाब जानना भाई बहुत ज़रूरी है। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही पुरानी कहानी में। तो चलिए चलते हैं उस कहानी में। एक सुबह का वक्त था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और तभी एक आदमी गुस्से से बिल्कुल लाल पीला होता हुआ उनके पास पहुंचता है। और वो जो पल था ना, वो बुद्ध की शांति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। वो आदमी रुका नहीं, सीधा बुद्ध के पास गया और चिल्लाकर बोला, तुम बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम एक ढोंगी हो। जरा सोचिए, कितने कड़वे शब्द थे ये। वहां जो एक शांत माहौल था वो अचानक से एकदम टेंशन से भर गया। और यहीं से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। एक तरफ तो वो आदमी था, गुस्से से तमतमाता हुआ, चिल्लाता हुआ, और दूसरी तरफ थे बुद्ध, बिल्कुल शांत, खामोश, और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या कमाल का नज़ारा रहा होगा वो। और ऐसा नहीं कि ये बस 1-2 मिनट चला हो, नहीं, कई मिनटों तक वो आदमी चिल्लाता रहा और बुद्ध, वो बस शांति से सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं कहा। जरा सोचिए, उस खामोशी में कितनी ताकत होगी। उन्होंने उस गुस्से को अपने अंदर घुसने ही नहीं दिया। फिर जब वो आदमी बोल बोल कर चिल्ला कर थक गया और चुप हो गया, तब कहानी ने एक मोड़ लिया। बुद्ध ने एक सवाल पूछा, बस एक सवाल, और उस एक सवाल ने पूरे सीन को, पूरी बातचीत के रुख को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने बड़े ही आराम से पूछा, अगर कोई तुम्हें एक गिफ्ट दे और तुम उसे लेने से मना कर दो, तो वो गिफ्ट किसका हुआ? सवाल सुनने में कितना सिंपल है ना, पर उतना ही गहरा भी। अब ये सुनकर वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर जवाब तो सीधा सा था। उसने कहा, ये तो जाहिर सी बात है, तोहफा तो उसी का रहेगा जिसने उसे दिया था। उससे जरा भी आइडिया नहीं था कि वो अपने ही जवाब के जाल में फंसने वाला है। और बस यही बुद्ध ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, तुम यहां मुझे अपना गुस्सा देने आए थे और मैंने उसे लेने से मना कर दिया, तो अब ये गुस्सा, ये अब भी तुम्हारा ही है। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। बुद्ध के इन शब्दों का उस आदमी पर बहुत गहरा असर हुआ। ये उसके लिए एक रियलाइजेशन का मोमेंट था। उसे समझ आया कि उसका गुस्सा, मतलब वो जहरीला गिफ्ट जो वो देने आया था, वो तो असल में कभी उसके हाथ से निकला ही नहीं। और बस उस आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी नफरत की आग बुद्ध को नहीं, बल्कि खुद उसी को जला रही थी। वो एकदम चुप, निश्शब्द खड़ा रह गया और फिर शर्मिंदगी से सिर झुकाकर उसने माफी मांगी। लेकिन बुद्ध का जवाब देखिए, वो और भी गहरा था। उन्होंने कहा, माफ करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब सच्ची समझ आ जाती है ना, तो गुस्सा बचता ही नहीं है, सिर्फ शांति रह जाती है। मतलब ये सबक सिर्फ माफी का नहीं, बल्कि सच्ची समझ का था। तो इस कहानी से आज की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी तो है नहीं, इसका मतलब आज भी उतना ही गहरा है। चलिए इस विजडम को थोड़ा और समझते हैं। इस प्रिंसिपल को हम कह सकते हैं अस्वीकारिता का ज्ञान। इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये चुनना हमारे हाथ में है कि हम किसी और की नेगेटिविटी को अपनाएं या नहीं। ये अपनी मेंटल पीस को बचाने का एक कॉन्शियस चॉइस है। तो असल जिंदगी में इस नेगेटिव गिफ्ट को मना कैसे करें? देखिए, पहला स्टेप है ये एक्नॉलेज करना कि कोई अपना गुस्सा ऑफर कर रहा है। दूसरा, खुद को याद दिलाना कि इसे एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्शियस फैसला लेना कि ये गुस्सा भेजने वाले के पास ही रहेगा। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है, कोई भी हमें तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक हम खुद उनकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ना कर लें। हमारी फीलिंग्स का कंट्रोल असल में हमारे ही हाथों में है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज ऐसी कौन सी नेगेटिविटी है जिसे न स्वीकार करने का चुनाव हम कर सकते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।